हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 2.4। तो आइए फ्रेंड्स डाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो दोस्तों देख लेते हैं 2.4 का पहला क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है x+4, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों लिखा है x+10। और दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो दो कोष्टक के मध्य में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, इन्हें कोष्टक के बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा x+4, यहाँ पर इंटू लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, x+10 और ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इनका गुणा कराना है। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग अचर पदों का गुणा करते थे तो इकाई वाले स्थान से करते थे, लेकिन जब हम लोग बीजी व्यंजकों का गुणा करते हैं तो सदैव बीजी व्यंजक का पहले गुणा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले x का गुणा करेंगे। तो x का गुणा दोस्तों क्या है, इस 4 में नहीं, सबसे पहले हम लोग x में करेंगे। तो जब x का गुणा हम लोगों को x में करना होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा x, एक ये x है और एक ये x है, तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। x का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x यानी 4x हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 10 का गुणा करना है। तो अब चिन्ह दोस्तों का है प्लस का चिन्ह है, तो फिर से लगाएंगे क्या, प्लस का चिन्ह। तो दोस्तों 10 का गुणा करेंगे x में तो 10 एकम 10x हो जाएगा, 10x। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 10 चौके 40 आ जाएगा दोस्तों, तो 40 रख देते हैं। अब दोस्तों इनको जोड़ना है तो क्या आ जाएगा जोड़ने पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 10 और 4 14x और प्लस 40। तो दोस्तों यही इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आइए इसका आंसर रख लेते हैं, किसका, किस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया भाई। लिख लेंगे यहाँ पर आंसर क्या प्राप्त हुआ है, x² प्लस 14x और प्लस 40। ये दोस्तों इसका आंसर प्राप्त हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा सवाल किस तरीके से दिया गया बच्चों। तो दूसरा सवाल दोस्तों लिखा है x+8, एक ब्रैकेट में है बच्चों, दूसरे ब्रैकेट में है x-10। x-10 दोस्तों ये जो है ये दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, इसका भी हम लोगों को गुणा कराना है। तो आइए गुणा कर रख लेते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे, x+8 इंटू x-10। अब दोस्तों इसका हम लोग गुणा करा कर रख लेते हैं। कैसे गुणा कराएंगे, x से कराएंगे। तो x का जब x में करेंगे तो आ जाएगा x²। x का जब 8 में करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 8x। फिर जब माइनस का 10 का गुणा दोस्तों करेंगे x में तो क्या माइनस का साइन लगेगा और 10 एकम 10x आ जाएगा दोस्तों। फिर से माइनस है तो फिर से यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा और 10×8 80 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8x प्लस का है, 10x माइनस का है, तो 10 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा दोस्तों। उसके बाद में माइनस का 80 बचेगा और यही इसका आंसर आ गया है फाइनल। तो दोस्तों रख देते हैं, क्या आंसर आया है इसका, लिखेंगे बच्चों आंसर x² माइनस 2x और माइनस का 80। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया भाई, इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, इसी का देख लेते हैं तीसरा पॉइंट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। लिखेंगे थर्ड पार्ट क्या दिया गया फ्रेंड्स, दिया गया है एक ब्रैकेट में यानी 3x+4, दूसरे ब्रैकेट में 3x-5 दिया गया है। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। लिखेंगे पहले तो कोष्टक बाहर करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x और प्लस का 4 इंटू 3x और माइनस का 5। अब दोस्तों इनका हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराएंगे तो 3 तिरका 9, x मिलकर क्या हो जाएगा x²। फिर दोस्तों यहाँ पर गुणा कराएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 चौको 12, x है दोस्तों तो x आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, पानते ही 15, x है तो x आ जाएगा। फिर से माइनस का साइन लगाएंगे, 5 चौको 20 तो 20 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको अरेंज करके रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9x की जगह दोस्तों 9x आ जाएगा, क्योंकि x² में दूसरा कोई पद है नहीं दोस्तों। ये 12x प्लस के हैं, 15x माइनस के हैं, तो 15 में से 12 चला जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, तो माइनस का 3x और माइनस का 20। और दोस्तों यही इसका आंसर आ गया फाइनल। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे आंसर
9x² माइनस 3x माइनस का 20। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तीसरा तो हो गया दोस्तों, चौथा देख लेते हैं। तो लिखेंगे चौथा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, चौथा क्या है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा कोष्टक है, लिखा है y² प्लस 3/2, 3/2 कोष्टक बंद है। फिर से नया कोष्टक है, फिर से दोस्तों है y² माइनस का 3/2, फिर से कोष्टक बंद है। तो बच्चों ये सवाल दिया गया है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फार्मूला क्या बनेगा बच्चों। a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस का b²। तो बच्चों बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है, दोनों पदों में बराबर बराबर संख्या है, यानी a है y² और b है 3/2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हमें रखना है a² माइनस का b² वाला जब फार्मूला रखेंगे तो इसी फार्मूले के द्वारा हम लोग लगा लेंगे। तो दोस्तों क्या है a², तो रख लेते हैं a² की जगह क्या है y है, तो लिखेंगे बच्चों y², तो इसका यहाँ पर बाहर स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। फिर दोस्तों यहाँ पर a² के बाद में b² है तो क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 स्क्वायर लगा देंगे। अब दोस्तों इसका स्क्वायर करके रख लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, यानी y की पावर 4 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर गुणा करने पर आ जाएगा 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और अपान में 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया दोस्तों, आंसर रख लेते हैं, इसका आंसर क्या आया है निकल कर। तो लिखेंगे बच्चों आंसर y की पावर 4 माइनस 9/4। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँचवा किस तरीके से हल करेंगे, आइए बच्चों देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या दिया गया दोस्तों, ब्रैकेट दिया गया 3 माइनस 2x, तो 3 माइनस 2x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों 3 प्लस 2x। तो अब आइए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वही वाला फार्मूला है, देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से फार्मूला बनेगा। यानी a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में बराबर किसके आ जाएगा a² माइनस का b²। ये दोस्तों फार्मूला है। तो आइए इसी फार्मूले में हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है। तो दोस्तों क्या है a², तो a की जगह क्या है 3 है, तो हम लोग लिखेंगे कि 3 का स्क्वायर माइनस, फिर दोस्तों है b², तो b की जगह क्या है यानी 2x का स्क्वायर है। अब दोस्तों इसका जब वर्क करेंगे तो 3 का वर्क करेंगे 3 त्रिका 9 और माइनस 2 का करेंगे 2 दूनी 4 और x मिलकर x² हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर लिख लेते हैं कि आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4x²। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और दोस्तों एक्सरसाइज कौन सी है 2.4। तो दोस्तों डाल लेते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों देख लेते हैं दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है दोस्तों सीधे गुणा किए बिना, क्या लिखा है बच्चों, लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, आप लोग 9th क्लास में इन सब क्वेश्चंस को पढ़ चुके हो। तो दोस्तों देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है 103 है और गुणे में 107 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 103 गुणे 107। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 103 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 3। दोस्तों क्या लिखेंगे 100 + 3, 103 को। दूसरे ब्रैकेट को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, यानी 100 + 7, इस तरीके से रख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका गुणा कराना है। दोस्तों कैसे गुणा कराना है, जैसे अभी हम लोग पीछे गुणा किए थे। तो आइए दोस्तों इनका गुणा कर देते हैं। तो किस तरीके से गुणा करेंगे, तो दोस्तों 100 का गुणा किस में करेंगे 100 में, तो क्या आ जाएगा 100 गुणे 100। फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये 3 है तो आ जाएगा दोस्तों 3 गुणे 100। फिर से प्लस का चिन्ह है तो फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। अब ये 100 गुणे 7 है तो लिखेंगे 100 गुणे 7। फिर से दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये 3 गुणे 7 है तो लिखेंगे 3 गुणे 7, इस तरीके से।
अब आइए दोस्तों फिर से क्या करते हैं, इनका गुणा करा कर रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जब 100 में 100 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 1 बनाकर 4 जीरो रख देंगे, यानी 10,000 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा बच्चों। प्लस 100 से 7 का करेंगे 700 आ जाएगा। प्लस 3 से करेंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा दोस्तों। अब इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो दोस्तों ऐड कर देते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 10,000 है, यहाँ पर 300 है और 700 है, 7 3 10 यानी 1,000 ये हो जाएगा। तो दोस्तों 10 और 1 11, क्या आ जाएगा दोस्तों 11, और यहाँ पर क्या है 21, यानी इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 11,021। दोस्तों क्या आ जाएगा 11,021 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आंसर रख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर 11,021। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, लिखा है 95 और गुणे में 96। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। कैसे गुणा करेंगे उसी तरीके से रख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, 95 गुणे 96 बराबर। तो दोस्तों 95 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी 100 - 5 इंटू 96 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 100 - 4। अब इन सब का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो 100 में 100 का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 100 इंटू 100, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा बच्चों। 100 का 5 में करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पहले 100 फिर इंटू 5 इस तरीके से। अब दोस्तों माइनस का गुणा करना है तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा बच्चों 100 गुणे 4, फिर ये माइनस तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चों। तो लिखेंगे प्लस 5 गुणे 4। अब इन सब का गुणा करा देते हैं फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, जब 100 में 100 का गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा 10,000, यहाँ पर माइनस के रखेंगे तो 100 पंचे 500 आ जाएगा बच्चों। फिर माइनस का आ जाएगा 100 चौको 400 आ जाएगा बच्चों। फिर प्लस का आ जाएगा 5 चौको 20 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब 5 4 9 900 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, जब हम लोग यहाँ पर घटा कर रखेंगे तो कितना आएगा भाई, पहले हमें ये रख लेना है। तो दोस्तों क्या है, इस वाली संख्या में 20 जोड़ेंगे, उसके बाद में जो आएगा 900 घटा देंगे। तो दोस्तों घटाने पर क्या प्राप्त हुआ वो आइए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 9,120। दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 9,120 दोस्तों आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दिया गया था, देख लेते हैं क्या है। वो भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था और लिख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या है 104 है बच्चों और इंटू 96 है, इंटू 96 है। तो आइए दोस्तों कैसे लगाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर 104 गुणे 96 बराबर। तो दोस्तों 104 को कैसे लिखेंगे भाई, 100 + 4 इंटू, और दोस्तों 96 को कैसे लिखेंगे 100 - 4। तो बच्चों हम लोग तो जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि a + b a - b = a² - b²। दोस्तों ये फार्मूला होता है, हमें पता है। तो एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में लिखा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे दोस्तों, और फार्मूले के द्वारा आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों a² में क्या है, यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया गया है 100। तो क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 100 का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर दोस्तों b की जगह है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा 10,000 - 4 चौको 16 आएगा। अब बच्चों घटाएंगे जब, तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा, घटाने पर दोस्तों आ जाएगा 9,984। बच्चों कितना आ जाएगा 9,984 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों रख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे भैया, आंसर 9,984। तो ये दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर निकला है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे 2 सवाल कि किस तरीके से आप लोगों को समझानी है बच्चों, और कैसे आप लोगों को सवाल लगाना है। यदि कोई भी सवाल आप लोग अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। वो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को पुनः सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ, और दोस्तों पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं बच्चों नए किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।